नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वर्ड्स क्रांति DR को ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के, जैसे राजस्थान का पटवार हुआ, पुलिस, इसी प्रकार जो सभी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आप हमारी वीडियो से जो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी जो जितने भी आपको पर्सन या इत्यादि क्लासेस जो प्राप्त हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। प्रणेता का मतलब है यहाँ पे जनक का। जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान इतिहास के जो जनक है वो है कर्नल जेम्स टोड। ये आपको क्लियर रखना है। इसमें जो अन्य ऑप्शन है अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सबसे मुख्य है कर्नल जेम्स टोड। इनको कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। और आपको ये याद रखना है कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में राजस्थान का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, इसलिए इनको राजस्थान इतिहास के जो जनक कहे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? मित्रों जो दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली को, झालावाड़ को, हनुमानगढ़ को या श्री गंगानगर को? तो आपको इसका आंसर देना है श्री गंगानगर को। तो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक अन्न को कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस चीज का? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको राजस्थान के अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। राजस्थान में कपास उत्पादन दो प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में जो कपास उत्पादन है वो किन दो प्रमुख जिलों में होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मैंने बताया था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक जो है कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। अब हम आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन लेके। राजपूताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे कौन थे? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था राजस्थान के लिए? तो उनका नाम आता है जॉर्ज तोमर को। जॉर्ज तामर जो इन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। जो अपना 5वां क्वेश्चन है, किस जिले में आंकल गांव या आंकलवुड फॉसिल पार्क है? ये आंकल गांव जीवाश्म पार्क है। इस जिले में है जहाँ से जो पृथ्वी में जो अवशेष मिलते हैं वनस्पति के और इस पार्क में रखे हुए हैं। तो ये आंकल गांव या आंकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर जिले में है। आपको ये बात याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। जो आगे छठा क्वेश्चन है वो चलते हैं देखते हैं। राजस्थान का वह स्थल जहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे स्थल प्राप्त हुए जहाँ से हमें पूर्व की जो सभ्यताएं प्राप्त हुई, पूर्व का जो जन्म जो निवास स्थल थे लोगों के, वो हमें पृथ्वी से स्थल के रूप में प्राप्त हुए। तो कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम जो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो भागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो हमें बताना है भागोर सभ्यता से जो है वो राजस्थान के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और जो ये कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में है। आहड़ सभ्यता जो है वो आहड़ नाम उदयपुर में स्थित है। भागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में निकली थी। इसलिए मित्रों आपको याद रखना है कि जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो भागोर से मिलते हैं। क्लियर होगी मित्रों। अब आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? किराड़ू जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? किराड़ू जो मंदिर है वो बाड़मेर राज्य में स्थित है। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं।
8वां क्वेश्चन जो हमारा है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित जो ऊर्जा परियोजना है वो किस स्थान पर है? तो हमें बताना है रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है हमारा, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? पहला है श्यामलाल मीणा, लंबीराम, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है ये दोनों ही है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है तीरंदाजी में। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान किस स्थान पर मनाया जाता है? तो राजस्थान में खेल कूद का जो सम्मान है वो हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। इसमें दौसा भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, हनुमानगढ़ जिले में बनाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तनोट देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है जैसलमेर जिले में तनोट देवी का मंदिर या तनोट माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में स्थित है। क्लियर हो गया मित्रों? आगे चलते हैं। राजस्थान में जो खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, खेल जगत में राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है, इसका द ऑप्शन है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड जो है वो राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है। अब हम आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिलों में पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 14वां, निम्न में से मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम नहीं लिया जाता है? तो मैं इसमें आपको जानकारी देता हूँ कि जो पंचपीर है हमारे वो है रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया ये पंचपीरों में सम्मिलित है, परंतु मारवाड़ के जो पंचपीर है वो है गोगा जी महाराज। रामदेव जी का जन्म जो हुआ था आगे देखेंगे हम। तेजा जी, भौमिया जी ये नहीं है, ये दो पंचपीरों में सम्मिलित है, परंतु जो मारवाड़ के जो पंचपीर है वो है गोगा जी। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। राजस्थान के किस केस में कभी मत्स्य देश के राजा विराट किस क्षेत्र में सभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? तो मैं बताता हूँ, विराटनगर जो है वो जयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित है। विराटनगर जयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित है और यही राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ थी। और यहाँ से हमें विराट सभ्यता है वो विराटनगर से ही प्राप्त हुई थी। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? केला देवी का जो मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी का मेला जो है वो भरतपुर, करौली, जोधपुर और टोंक में से करौली में इस मेले का आयोजन होता है। अब हम आगे चलते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया था? तो सबसे पवित्र जो माना गया था वो माना गया था सरस्वती, यमुना, गंगा, गोदावरी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था वेदों में। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का संबंध किस जिले से है? तो नाकोडा का जो संबंध है, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का जो संबंध है वो है मित्रों बाड़मेर जिले से संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं। जो 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल। आपको याद रखना है राजस्थान का राजकीय जो खेल कौन सा है, तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राजकीय खेल है। अब हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा रामदेव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मैंने बताया था ऊपर, मैंने कहा था हम आगे बात करेंगे। तो ये है उड़न काश्मीर गांव या उद्दू काश्मीर गांव, पाली जिले में